सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जो उस समय कही गई थी जब जेपी पटना के गांधी मैदान में उतरे थे। नमस्कार, आप देख रहे भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं जेपी के जीवन पर। सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार के सारण जिले में इतिहास का चमकता दर्पण जन्म लेने और भारत की किस्मत बदलने को उतावला हो रहा था। इस ऐतिहासिक दर्पण की आभा से एक कर्मयोगी को जन्म लेना था। आहिस्ता आहिस्ता वो तारीख भी नजदीक आ गई जब 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जेपी के नाम से मशहूर हुए। आज भारत के महान सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जयप्रकाश का जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। यह तकदीर का तकाजा ही था कि ऊंची तालीम दिलाने की क्षमता परिवार में नहीं थी, और यही अभाव उन्हें कहीं न कहीं ताकत भी दे रहा था। अभाव इतना था कि उन्हें होटल में वेटर का काम तक करना पड़ा, लेकिन खुद को शिक्षा से दूर नहीं रखे। समय बदला और ऊंची तालीम के लिए अमेरिका गए। 1922 से 1929 के बीच जेपी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई की और एमए की डिग्री हासिल की। 1929 में जेपी अमेरिका से लौटे, पर दिल में भारत को आज़ाद कराने की लौ जल रही थी। दौर था स्वतंत्रता संग्राम का, जब देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर ओर प्रयास किए जा रहे थे। बात भारत की आज़ादी की हो और जेपी उससे दूर रहें, ये संभव नहीं था। जेपी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में उतरने की ठान ली। संग्राम के दौरान ही जेपी की मुलाकात महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देश को आज़ादी मिली, लेकिन दूसरी बार आज़ादी दिलाने का श्रेय जेपी को जाता है। ये वो वक्त था जब संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ आंदोलन किया और देश में लोकतंत्र की दोबारा बहाली की। सन 1957 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास तो ले लिया, लेकिन जब युवाओं और छात्रों का गुस्सा इंदिरा सरकार के खिलाफ सिर चढ़कर बोल रहा था, तो जयप्रकाश नारायण फिर से सक्रिय हो गए और 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थे। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना और जनता पार्टी की सरकार को लाना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव करना था। साथ ही यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए था। इमरजेंसी लगी, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी को अंत में झुकना पड़ा। सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। ऐसी हवा चली कि जेपी की लहर में इंदिरा और संजय सरकार बनना तो दूर, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। मार्च 1977 के चुनाव में उत्तर भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। हालांकि जीत के बाद भी जयप्रकाश नारायण विजयी भाषण देने नहीं गए। 8 अक्टूबर 1979 को लंबी बीमारी से पटना में उनका निधन हो गया। भले ही आज जेपी यानी जयप्रकाश नारायण हमारे बीच नहीं है, पर आज देश में काम कर रहे हजारों जन संगठन उन्हीं की प्रेरणा से चल रहे हैं। अफसोस यही है कि जेपी के बाद उनके अनुयायियों ने संपूर्ण क्रांति के नारे को भुला दिया है। जेपी के जन्मदिन में हम यही जरूर कहना चाहेंगे कि संघर्ष अभी बाकी है, समाजवाद अधूरा है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। सनसनी नहीं, केवल सच।